हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुपर 5 सीरीज में पार्ट 6 देख रहे हैं आज फ्रॉम चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के सुपर 5 बेस्ट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन से। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट्स, दीज आर ओके। अब हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है उसमें हम इथेनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं विद सोडियम। सोडियम क्या है? हमारा एक मेटल है। तो जब हम इथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे विद हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे देख लेते हैं एक बार। इथेनॉल इज C2H5OH। हम सबको मालूम है इथेनॉल का फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोजन के साथ। ओके हमने गलत लिख दिया है हाइड्रोजन। हम रिएक्शन करा रहे हैं अपने सोडियम मेटल के साथ। अब हमें बताना है यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी C2H5ONA along with हाइड्रोजन गैस दैट विल बी रिलीज्ड। ऑप्शंस में हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सबसे पहले जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है उन ऑप्शंस को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे पूरा पूरा। ओके अब हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारे पास दोनों ऑप्शंस में क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक क्या हो जाएगी? पॉसिबिलिटी। अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है हमारा C2H5ONA, सोडियम का जो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसका नाम क्या होगा? सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम इथॉक्साइड। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूटेनोइक एसिड। बात कर रहे हैं अपने ब्यूटेनोइक एसिड की। तो हमारे पास अगेन चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। चार ऑप्शंस में से देखते हैं क्या बेस्ट ऑप्शन हमारा सूटेबल है अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका? ब्यूटेनोइक एसिड का। अब अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ना तो आप पहले अपना खुद से डायग्राम बना लो। देखो ब्यूट क्या होता है? ब्यूट इज फॉर दी 4 कार्बन, 1 2 3 4। चार कार्बन हमने लिए अपने ब्यूटेनोइक एसिड के लिए। अब क्या करने वाले हैं हम आगे? अब हम आगे इसका फंक्शनल ग्रुप मेंशन करेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा वर्ड रूट बनाना। वर्ड रूट क्या था हमारा? ब्यूट। ब्यूट देख के हमने चार कार्बन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब हम जो करने वाले हैं आगे दैट इज दी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? ओइक एसिड। हमें पता है कि व्हाट इज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इट इज COOH। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। अब क्या करेंगे? हमें चाहिए चार कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप दैट इज दी ब्यूटेनोइक एसिड। तो हम कार्बन के ऊपर क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे और अपनी हाइड्रोजन वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लेंगे। CH2 लिख देते हैं यहाँ पे, CH2 CH2 CH3। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड का CH3 CH2 CH2 COOH। चेक करते हैं अपने यहाँ पे ऑप्शंस में। तो फर्स्ट कंपाउंड में पहले क्या देखेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, चार कार्बन प्रेजेंट है, ब्यूट की बात हुई थी। ढूंढते हैं फंक्शनल ग्रुप COOH। बिल्कुल ठीक बात है, COOH भी दिख रहा है। बट पूरे कंपाउंड में हमें क्या दिखा? एक डबल बॉन्ड भी आ रही है। हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं मेंशन है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। चेक करते सेकंड ऑप्शन 1 2 3 4 COOH। अगेन हमारे पास क्या आ गया? 1 2 3 4 5। यहाँ पे तो पांच कार्बन की ही क्या बन गई? चेन बन गई। ऑप्शन क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन 1 2 3 4 चार कार्बन है बट यहाँ पे अल्कोहल गिवन है तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 2 3 4 एसिड, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या है? इससे मैचिंग स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी दी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। ओके बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुपर 5 क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग दी फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, मतलब अनसैचुरेटेड नहीं हुए हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की ये हमारे से बात कर रहे हैं। ढूंढते हैं इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है? ब्यूटेन। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा?
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स क्या होते हैं हमारे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। चेक करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर को, जैसे ही हमें दिखेगा ना ट्रिपल बॉन्ड, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? अनसैचुरेटेड। ओके, थर्ड ऑप्शन को आप करेक्ट नहीं मार्क कर सकते हो। ये क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है, सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, गलती नहीं करनी है। ओके, चेक करते हैं ऑप्शन डी 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख गई, अगेन इट इज अनसैचुरेटेड। तो सेकेंड और फोर्थ क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स, तो क्या हो जाएगा हमारा? अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। सेकेंड एंड फोर्थ हम ढूंढ रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड, second and third, second and fourth. Okay, option C would be the correct option over here. तो हमें सिंपल क्या था, हम देख रहे हैं अपनी सीरीज में अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड पे भी हमारे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगेन इट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बात कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The heteroatoms present in CH3, CH2, OCH2, CH2Cl. ओके, ये स्ट्रक्चर हमें गिवन है। हमें क्या पता है? जब हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। बट अगर यहाँ पे कोई और भी एटम आ जाता है या एलिमेंट आ जाता है, कौन सा एलिमेंट आता है जब हम क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है। तो हेट्रो एटम्स की जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर में, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक क्लोरीन प्रेजेंट है, जो इस स्ट्रक्चर में क्या है? हेट्रो एटम है। तो देखेंगे ऑक्सीजन और क्लोरीन। ऑक्सीजन क्लोरीन के ऑप्शन है क्या? ऑक्सीजन है बिल्कुल, कार्बन नहीं, कार्बन तो हाइड्रोकार्बन है, अगेन हाइड्रोजन भी नहीं होगा, फ्लोरीन। फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना हम जल्दी कर सकते हैं कि मैम क्या होता है, हमेशा हमारा हर स्ट्रक्चर में, हर होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? फर्स्ट मेंबर एक कार्बन वाला कंपाउंड होता है। मैम किसकी बात कर रहे थे? जब हमने बात की थी एक कार्बन की, तो आपने बताया था मेथ, है ना? तो मैम मीथेन हो सकता है, मीथाइन हो सकता है, क्योंकि मीथेन भी होता है। बट दिस इज दी इनकरेक्ट थिंग। हमेशा एल्कीन्स और एल्काइंस में फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली क्या होता है? एथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि डबल बॉन्ड अगर हमें बनानी है तो वो दो कार्बन के बीच ही बनेगी। ट्रिपल बॉन्ड अगर हमें बनानी है तो दो कार्बन के बीच में ही बनेगी। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन? कि हमारा फर्स्ट मेंबर क्या होगा होमोलोगस सीरीज का? इन द केस फॉर इथीन एंड इथाइन, सो इट वुड बी इथीन एंड इथाइन। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पे हमसे पूछा एल्काइन का बता दो, तो एल्काइन का क्या हो जाएगा? इथाइन, दैट इज C2H2। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में देखो क्या प्रेजेंट है? इथीन। इथीन नहीं हो सकता क्योंकि एल्काइन की हमसे बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रॉप क्या होता है? सेकेंड मेंबर, दिस इज दी सेकेंड मेंबर। मीथेन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दिस इज एल्केन फंक्शनल ग्रुप। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो ये थे हमारे बेस्ट 5 क्वेश्चंस पार्ट 6 में। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।